आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंद महासागर में चाइना के शिप्स सबमरीन्स लगातार आहट देते रहते हैं। इंडो पैसिफिक सिनेरियो में देखें तो हिंद महासागर से पूरे वर्ल्ड का 40 से ज़्यादा प्रतिशत कार्गो फ्यूल जाता है, जो पूरी विश्व को की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी और उसका वर्चस्व हिंद महासागर में बढ़ा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे सबमरीन्स की शक्ति में इजाफा हो। INS अरिहंत की कमीशनिंग ये दर्शाएगी कि भारतीय नौसेना की सबमरीन की ताकत, सबमरीन की एंड्योरेंस और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो पाकिस्तानी और चाइनीज़ प्रेजेंस को डेटर करेगी और उनकी जो बढ़ती जो शक्ति है या उनके जो सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स हैं, उनके जो स्पाई शिप्स हैं, सर्वे शिप्स हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं और दूसरे छोटे छोटे देशों को भी लगातार इफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबों में एक रोक लगेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि सबमरीन फ्लीट्स जो भारत की है उसमें इजाफा हो। अभी हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स अभी नहीं हैं और जो सबमरीन है वो लिमिटेड है, जैसे कि INS अरिहंत जो पहले कमीशनिंग हो चुका और अरिहंत के बाद अरिधमन और S4 सबमरीन भी हम लाएंगे। और हमने न्यूक्लियर सबमरीन जो बिना मिसाइल्स के सबमरीन है, जैसा कि बताएं कि बिना मिसाइल्स वाली न्यूक्लियर सबमरीन SSN जिनको कहते हैं SSN, वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमने समझौता अभी हमने देश में हमने अभी कैबिनेट कमेटी ने उसको भी स्वीकृति दी है और वैसे भी 2 सबमरीन हम लाने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक सबमरीन फ्लीट हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक कैपेबल नहीं होगी, जब तक हम एक अच्छी फ्लीट का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक हम दूसरे देशों के जो शिप्स हैं उनको डेटर नहीं कर सकते। और इस कारण से एक क्रेडिबल डेटरेंस बनता है INS अरिहंत की हमारी नौसेना में शामिल होने से, और ये बहुत खुशी की बात है और देशवासियों को इस पर गर्व महसूस होना चाहिए।